इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है और इसमें लक्षण क्या क्या आता है और इसका इलाज क्या है। तो इस बारे में बात करने के लिए अभी हम डॉक्टर के सिंह जो एमडी साइकेट्री है, सीआईपी से पास आउट है और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड न्यूरो साइकेट्रिस्ट है। चलिए उससे बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। तो पैनिक डिसऑर्डर जो है एक एक्सट्रीम एंजाइटी का एक सिचुएशन है। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में भी बात किए थे। तो एंजाइटी का मतलब तो घबराहट होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट का बीमारी और एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। तो इसी स्पेक्ट्रम में एक आता है पैनिक डिसऑर्डर। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत एक्सट्रीम एंजाइटी हो गया। पैनिक ऐसा स्टेट है, ऐसा एक सिचुएशन है जिसमें मरीज को बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी होता है 15-20 मिनट के लिए, अटैक के जैसा आता है। इसलिए कई बार इसको पैनिक अटैक भी बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा रिपीटेड ऐसा पैनिक अटैक होता रहा तो वो पैनिक डिसऑर्डर में आ जाता है ना। तो पैनिक अटैक कैसा होता है वो पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। श्योर। तो पैनिक अटैक के दौरान एक मरीज को बहुत ज़्यादा तेज एंजाइटी होता है, इतना ज़्यादा एंजाइटी होता है कि वो मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। उसको लगता है ऐसे कि उसकी छाती को कोई जकड़ लिया, अब सांस नहीं ले पा रहे हैं। दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है बहुत तेज। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब ऐसा लगता है कि अब जो है मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, मेरा जो प्लान है वो चला जाएगा। ये चीज़ जो है पैनिक अटैक में होता है। ये 15 से 20 मिनट तक मैक्सिमम रहता है जनरली। उसके बाद जो है दवाई देने से जल्दी आराम मिलेगा, नहीं देने से भी कई बार ही अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इस तरह का एक अटैक आता है, ये अटैक कहीं भी आ सकता है, ठीक है। कभी कभी ये सिचुएशनल भी होता है कि किसी को इस तरह का पैनिक अटैक जो अगर कहीं बंद घर में रख दिए, लिफ्ट में रख दिए, ट्रेन में जा रहे, बस में जा रहे, मतलब बंद स्लो स्पेस में जा रहे, वहां पे हो गया, कोई और सिचुएशन में हो गया, तो ये होता है पैनिक अटैक, ठीक है। और इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि जो मैंने जो जो आपको लक्षण बताया पैनिक अटैक का, इसको आप थोड़ा सोच के देखिए, एक हार्ट अटैक के से काफी मिलता जुलता है। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसको भी सांस लेने में तकलीफ होगा, उसको भी लगेगा कि छाती मेरा कोई जकड़ लिया है, उसको भी पसीना आने लगेगा, है ना। तो उसको भी लगेगा मैं मर जाऊंगा। तो कई बार इस तरह का पेशेंट जो है कहाँ लैंड अप करते हैं, कार्डियोलॉजी इमरजेंसी में, जनरल मेडिसिन इमरजेंसी में, ठीक है। तो वहां से कई बार सारा इन्वेस्टिगेशन करके पता चलता है कि नहीं, ये तो AMI हार्ट अटैक नहीं हुआ है, पेशेंट को साइकेट्री का प्रॉब्लम है। तो ये होता है पैनिक अटैक। तो मैंने पहले भी कई बार बोला था, इस तरह का जो एंजाइटी स्पेक्ट्रम का जो बीमारी होता है, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ, OCD हुआ, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, या अभी पैनिक अटैक हुआ है, पैनिक डिसऑर्डर हुआ, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है बहुत हद तक आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस लेते हैं, हम लोगों को उस तरह का उतना हॉलीडे बहुत लोगों को नहीं मिलता, कई लोग ठीक से नींद नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते, डाइट अच्छा नहीं है, योगा मेडिटेशन तो खैर बहुत कम लोग ही करते हैं, है ना। तो ये सारा चीज की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आजकल सोसाइटी में ज्यादा बढ़ रहा है। साथ में अलग अलग तरह का नशा, ओकेशनल हो या रेगुलर हो, वो भी लेने से इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ये सब आपस में रिलेटेड, ऐसा कई सारे स्टडी में समझा गया है या माना गया है। तो ये मोटा मोटी पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक का डिस्क्रिप्शन है। सर, इसका इलाज के बारे में थोड़ा बताएं सर। इलाज के बारे में इसका मेन, अगर दवाइयों से अगर इसका इलाज हो तो मतलब इसको एंजाइटी स्पेक्ट्रम के लाइन में ही इलाज किया जाता है। जैसे कोई भी एंजाइटी स्पेक्ट्रम का डिसऑर्डर होता है, उसके लिए एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसको SSRI बोलते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। उसमें कई सारा ड्रग होता है, उसमें 3-4 तरह का ड्रग है जो इसमें इफेक्टिव होता है, हम लोग उसी में से कुछ देते हैं। कभी कभी अगर नहीं ठीक होता है तो 1 से 2 ड्रग में भी जाना पड़ता है। तो ये तो टेक्निकल चीजें हैं दवाई के बारे में। दवाई को रेगुलर खाना पड़ता है, इलाज थोड़ा लंबा चलता है। और इमरजेंसी के लिए हम लोग क्लोनाजिपम या उस तरह का कुछ चीज देते हैं जिससे जो है पेशेंट को पैनिक अटैक के दौरान इमीडिएटली आराम पर मिले। और उसके अलावा तो बाकी नॉन फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के बिना जो इलाज होता है वो है जिसमें रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाया जा सकता है ना। और पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि पेशेंट प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग को थेरेपी जो है प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी किसी केस में हम लोग इसमें CBT ERP ये सब भी करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। पेशेंट प्रोफाइल को देख के साइको एजुकेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और साथ में मैंने जो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के बारे में बताया, वो सारा काम कर सकते हैं। तो ये करने से इसमें काफी आराम मिलता है।
सर इस पैनिक डिसऑर्डर में कोई लाइफ थ्रेटनिंग कुछ बात है क्या सर? नहीं, देखिए लाइफ थ्रेटनिंग लगता तो है जब पेशेंट, जिस भी पेशेंट को पैनिक अटैक आता है उससे पूछिए, वो बोलेगा दैट वाज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, मेरी Right, जिंदगी sir. का बहुत बुरा समय था, मुझे ऐसा लग रहा था वो 10 मिनट 5 मिनट कि अब मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तो पर से बाहर से देखने से या पेशेंट को जिस पेशेंट को होता उसको भी ये लगता है कि हाँ मैं आई विल नॉट सर्वाइव, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। ठीक Okay, है, sir. डेफिनेटली नहीं है। तो ये इसका इलाज है, काफी सिंपल सा इलाज है, कोई बहुत खर्चीला इलाज या बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलाज भी नहीं है, वेरी सिंपल टेक्निक। ओके, बस सही समय पे डॉक्टर के पास जाना है, रेगुलर दवाई खाना है, जो ट्रीटमेंट का जो नियम है उसको फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं। सर आपने जैसे बताया सही टाइम से डॉक्टर के पास में जाना है, सर कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है सर, ये थोड़ा बता दीजिए जी सर। जी जी, ये तो मैंने बताया ना, किसी से एक मानसिक रोग है तो डेफिनेटली मानसिक रोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना है ना। ओके ओके। तो साइकेट्रिस्ट से आप ये जल्दी ही इस तरह का कोई भी लक्षण हो तो मिल सकते हैं। और अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम लेके कोई कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जाइए, वहां पे जनरली वो लोग ईसीजी करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, उसमें क्लियर हो जाता है कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस यू आर श्योर, आप श्योर हो गए, आपको कॉन्फिडेंस हो गया, डॉक्टर ने ही बोल दिया कि नहीं ये हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसके बाद ही आ जाओ। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब आपको परेशान करेगा ये प्रॉब्लम आगे। बाद में आप कहीं भी बाहर जाओगे, जरूरी काम करोगे, आपको वहां पे ये चीज होने लगेगा। धीरे धीरे जो है ना, पैनिक अटैक के वजह से एक नया तरह का एंग्जाइटी तैयार होने लगता है कि मेरे को जब तक पैनिक अटैक आता अभी ना आ जाए, या मैं जरूरी काम कर कहीं मुझे पैनिक अटैक ना आ जाए। एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी डेवलप होने लगता है धीरे धीरे, हम लोग एंटिसिपेट करने लगते हैं कहीं मेरे को अब हो तो नहीं जाएगा, ये सोच के और एंग्जाइटी होता है। ठीक है, तो एंग्जाइटी लीडिंग टू फर्दर एंग्जाइटी। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर और एक पॉइंट है सर इसमें, अगर कोई एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट हो तो क्या इन पेशेंट की तरफ से इसको इलाज करना है या होम बेस्ड भी करा सकते हैं सर आप लोग प्लीज? ये होम बेस्ड ट्रीटमेंट का ही बीमारी है, इसमें भर्ती लेने का जरूरत तो जनरली नहीं पड़ता है। इट इज वेरी सिंपल कि आपको दवाई रेगुलर खाना है और जैसे जैसे डॉक्टर आपको बुला रहे हैं फॉलो अप करना है, इसमें कभी इन पेशेंट का जरूरी जनरली नहीं पड़ता है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। एंजाइटी डिसऑर्डर के अंडर में ही आता है आपका पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का मेन लक्षण यही होता है, इतना सीवियर घबराहट होगा, सांस फूल जाएगा, लगता है अभी मेरा जान निकल जाएगा। तो ये 15 से 16 मिनट तक चलेगा, फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो पैनिक अटैक में सीवियर घबराहट होगा। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था, इसका इलाज का बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग का कोई सवाल नहीं है, आप ये हॉस्पिटल में भर्ती कराने का भी ज़रूरी नहीं है, ये आप घर में रह के भी इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन इस बात का है, आपका इस तरीक़ा का कोई लक्षण आता है तो तुरंत आप कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे कि साइकाट्रिस्ट हुआ या साइकाट्रिक नर्स या साइकाट्रिक सोशल वर्कर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास में भी आप जा सकते हैं। तो इसका सलाह लेके और सलाह के साथ साथ साइकोथेरेपी जो बोलते हैं, मनोचिकित्सा के साथ साथ आप दवा का भी इलाज लेना है। तो दवा का इलाज के लिए आप साइकाट्रिस्ट हैं तो ज़रूर इसका इलाज के लिए दवा के साथ साथ साइकोथेरेपी भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होगा, आपका रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगा। और पेशेंट के साथ साथ जैसे कि हमने हमेशा बताते हैं, फैमिली का मेंबर भी इसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट का रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, लोगों को तो पहुंचाइए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।